journey in history from Masjidul Haram to Sidratul Muntaha. पहली चीज जिस पर हमारी जिंदगी की बुनियाद सही बनेगी वही है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम अपने दिल और दिमाग से हर चीज का तासुर निकाल दें और ये दिल बोले सब कुछ अल्लाह का है और सब कुछ अल्लाह ने बनाया है और सब कुछ मिटा देगा, फिर वो जिंदा भी करेगा और फिर वो ये आवाज लगाएगा, आओ मेरी टक्कर में आओ, कोई है? फिर वो ये कहेगा, मुतकब्बरीन कहाँ है, स्वालिमीन कहाँ है और जब्बारीन कहाँ है? फिर वो हिसाब कायम करेगा, फिर वो तराजू लेकर आएगा। मेरे बंदो, ये ना भूलना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा। उसकी वो आँख है जो सोने से पाक है, उसका वो इल्म है जो खता से पाक है, उसकी वो ताकत है जो जवाल से पाक है, उसकी वो कुदरत है जो जिसकी किसी भी मोहताज नहीं है, उसकी वो शहनशाही है कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो इसका ताल्लुक डॉलर से नहीं है, पाउंड से नहीं है, इंग्लैंड से नहीं है, अमेरिका में रहने से नहीं है। पहली बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं आपको अपने आप को ये मुबारकबाद देती हूँ कि हम ला इलाहा के मानने वाले हैं, कि कितनी बड़ी नेमत है कि हम अल्लाह ने हमें अपना तारुफ कराया, कितनी बड़ी उसकी करम नवाजी है कि इस ज़बर से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है। और मेरी नबी का फरमान है कि जिसका इब्तिदा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी मरते वक्त आवाज़ होगी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो 1000 साल भी जिंदा रहे तो जन्नत में जाएगा। दूसरी बुनियाद जिस पर हमारी ज़िंदगी कामयाबी से हुक्मरान होगी और हमारा इल्म सही होगा वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनको अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया। इल्म की इंतहा अल्लाह ही है, अल्लाह की इंतहा अल्लाह ही है। और जिस हस्ती ने आँखों से अल्लाह को देखा हो वो क्या होंगे। मस्जिद नबी में खड़े होकर मैं इस कमरे की छत से आगे नहीं देख सकती। मेरे नबी पाक नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ले पर खड़े चलने शुरू कर दिया, नमाज के अंदर चलते आए और ये आकर रुक गए। सामने दीवार थी और नमाज चल रही है। थोड़ी देर के बाद पीछे हटना शुरू हुए, हटते गए यहाँ तक कि मुसल्ले के किनारे तक आ गए। अब पहली सब वालों ने तो देखा है अल्लाह के नबी ने क्या किया। जब नमाज ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आज अपने नमाज में वो किया जो कभी नहीं किया। हम इधर देखें तो हम उधर नज़र नहीं आएगा, आगे देखें तो पीछे का नज़र नहीं आएगा, पीछे देखूं तो आगे का नज़र नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मैं नमाज में खड़ा था तो मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई। समझ रही हैं आप ईमानी? जी अभी जो 7वें आसमान पर है, तो उससे देखकर मैं उसमें अंगूर के गुच्छे लटके हुए देखता हूँ, मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे दोज़ख दिखाई, तो मैं उसकी आग को मैं देखकर डर गया, मैं पीछे आ गया। जो इतनी ताकतवर आग का मालिक, अगर हम उसको चैलेंज कर दें तो कितनी बड़ी हिमाकत और धोखे की बात है। और फिर ये तो छोटी बात है, जन्नत और दोज़ख को देखना। मेरे नबी ने मेरे अल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह ने ज़मीन से उठाया। ये जब जाते हैं स्पेस में तो कितने अरबों डॉलर का खर्चा होता है, लिबास बनता है, वेट डाला जाता है। और मेरे नबी ने चादर पहनी हुई थी, पजामा शलवार भी नहीं था, और आम सादा कुर्ता जूते के साथ जो उड़ान उड़ी थी। तो पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम से हार लेकर खड़े थे, दूसरा आसमान याह्या, ज़करिया, ईसा अलैहिस्सलाम हार लेकर खड़े थे, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े थे, चौथा आसमान इदरीस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े थे, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम, सातवां आसमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। आगे आखिरी स्टेशन आ गया, सिदरतुल मुंतहा। सातवां आसमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। आगे आखिरी स्टेशन आ गया, सिदरतुल मुंतहा। वहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे मेरे पास जाने का पास कोई नहीं, मैं इतना भी ऊपर आया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, इसे आगे मैं एक कदम नहीं उठा सकता। और अल्लाह ने महबूब को वहां से भी उठाया। कैसे उठाया ये रब जाने, अल्लाह के महबूब जाने, अल्लाह का महबूब जाने। और फिर अर्श के दरवाजे खुलवाए। सुभान अल्लाह, पहली हस्ती है जिसके लिए आज अर्श के दर खुल रहे हैं। अपने अर्श पर कदम रखा,
अर्श झूमने लगा खुशी से और मेरे रब ने सारे पर्दे हटा के कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब, आपका रब आपको सलाम पेश कर रहा है। ये इज़्ज़त की इंतहा है। भाई और बहनों, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के वास्ते हमें देखो, रोटी के बगैर कई दिन गुजार जा सकते हैं, पानी के बगैर कुछ दिन गुजारे जा सकते हैं, लेकिन मेरे महबूब की ज़िंदगी के बगैर ज़िंदगी गुजारना हुआ हर लम्हा मौत है। मेरे महबूब के तरीके के ख़िलाफ़ बोलना मौत है, देखना मौत है, कमाना मौत है, बोलना मौत है, पीना मौत है, बर्बादी है, हलाकत है। इज्जतों का रास्ता दरे मुस्तफ़ा से है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी के बगैर इज्जत और का रास्ता नहीं मिलेगा। किसी वादी में गुम होकर कब्र बन जाएगी और हम बेनिशान हो जाएंगे। एक समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।